Welcome to the Upper Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start a new chapter, and the chapter name is decimals. Already I have completed the chapter fraction. So I'll move on decimal. This is first lecture of the chapter decimal. So let's start the lecture. तो आज हम लोग इस चैप्टर में डेसिमल में क्या क्या सीखेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर पढ़ने का, वो देखिए. वी विल लर्न अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे, डेसिमल नंबर सीखेंगे, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डेसिमल प्लेसेस लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, कंपेयरिंग डेसिमल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, converting pure recurring decimal into vulgar fraction, converting mixed recurring decimal into vulgar fraction, rounding of decimal to the required decimal plus HCF and LCM of decimals and significant. इतना मेरा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर पढ़ने का. स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है, बहुत सारा लेक्चर का सीरीज होगा इसमें डेसिमल चैप्टर में. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, कि समझेंगे डेसिमल नंबर होता क्या. तो डेसिमल जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो डेसिमल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंशन है. क्या है? एक्सटेंशन है. उसी में कंबाइंड करके बनाया हुआ एक नंबर है डेसिमल नंबर. वो क्या है, देखिए कि द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर. डेसिमल फॉर्म मीन्स, डेसिमल किसे बोलते हैं, एक पॉइंट होता है, मतलब कि कोई नंबर है 3, 2, 4, 5 और इसके बीच में कहीं पे अगर पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं डेसिमल. तो ये पूरा का नंबर ये क्या हो गया, ये डेसिमल नंबर हो गया. तो मतलब नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल नंबर होगा. जैसे एग्जांपल में दिया है 5.1, 4.09, 13.83, ये सब क्या है, डेसिमल नंबर्स का एग्जांपल्स है. इन सब में देखेंगे आप कि बीच में क्या है, पॉइंट है, यानी पॉइंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेसिमल बोल रहे हैं. ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर्स होता है उसमें दो पार्ट होता है. अब जब भी आप देखें डेसिमल नंबर कोई भी एग्जांपल्स, उसमें दो पार्ट मिलेगा, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट. तो समझेंगे होल नंबर पार्ट कौन सा होता है और डेसिमल पार्ट कौन सा होता है. और ये दोनों पार्ट जो होता है एक डॉट से सेपरेटेड होता है. डॉट मीन्स डेसिमल पॉइंट जिसको बोले, वो सेपरेट होता है. अगर आपने लिखा 3.45, इसमें कितना पार्ट्स है, दो पार्ट्स है. ये पूरा का पूरा डेसिमल नंबर है, लेकिन इसमें दो पार्ट है, एक होल नंबर और एक डेसिमल पार्ट. तो जो होल नंबर पार्ट होता है वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है. हमेशा और हमेशा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हम लोग होल नंबर पार्ट बोलेंगे. यानी इसमें 3 जो है ये होल नंबर पार्ट है, और इसमें 4, 5 जो है ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है. ठीक है, आया समझ में इतना कि डेसिमल नंबर्स में दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट. ये दोनों पार्ट जो होते हैं एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेटेड होते हैं. और हमेशा ध्यान देना है कि जो डेसिमल के राइट साइड में, यानी जो डेसिमल पार्ट होगा, उसको कभी भी हम लोग एक साथ करके नहीं पढ़ेंगे. जैसे ये लिखा है, हम लेफ्ट साइड वाले को यानी होल नंबर पार्ट को डायरेक्ट कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, यानी 34 ये बोल सकते हैं. लेकिन होल डेसिमल पार्ट को हम लोग 67 नहीं कर सकते हैं. इसे हमको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, यानी 34.67 ऐसे करके पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं 67, वो गलत होगा. ठीक है, तो आई थिंक कि इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर. नेक्स्ट है कि the digits lying to the left of the decimal point form the whole number part. The passage begins with ones, then tens, then hundreds, then thousands and so on. ये क्या कहता है कि जब आप उसको वर्ड में लिखेंगे, यानी जब आप बोलेंगे, जिसे लिखा आपने 30.4675,
तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में यानी होल नंबर पार्ट में, उसको जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स ऐसा जाएगा। लेकिन डेसिमल के राइट साइड में यानी डेसिमल पार्ट को हमेशा हमेशा कहाँ से पढ़ना है कि देखिए, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट द प्लेसेस बिगिंस से। तो यहाँ से जो पढ़ेंगे ये क्या होगा, हम डेसिमल को वंस काउंट करते हैं, उसके बाद ये जो होगा टेंथ होगा। समझिए, टेंस और टेंथ में अंतर। डेसिमल वाले पार्ट को हम लोग टेंथ बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर पार्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 से ऐसा जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन यानी जो डेसिमल पार्ट होगा उसे टेंथ, हंड्रेड्स यानी लास्ट में THS लगा होगा, लास्ट में THS लगा होगा डेसिमल वाला पार्ट में। ठीक है, जैसे टेंस, 10,000, 10,000 इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, टू, ये एग्जाम्पल है 211.35। इसे अगर वर्ड में आपको अगर लिखना हो, कैसे आप लिखेंगे, प्लेसेज लिखिए इसका। तो देखिए, ये तो हो गया होल नंबर पार्ट वाला, ये तो वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड। तो हंड्रेड्स पे 2, टेंस पे 1, वंस पे 1। अब डेसिमल पॉइंट आ गया। अब देखिए उसका राइट यानी डेसिमल वाले पार्ट में आ गया, यहाँ से हो गया टेंथ, उसके बाद हंड्रेड्स। तो टेंथ में क्या हो गया 3, हंड्रेड्स में क्या हो गया 5। आ रहा है समझ में? तो बस अंतर क्या है कि डेसिमल वाले पार्ट जो है यानी डेसिमल पॉइंट के राइट वाले पार्ट, उसमें लास्ट में जो हम पढ़ेंगे या लिखेंगे उसमें लास्ट में THS लगा देंगे, और हमेशा टेंथ से स्टार्ट होगा काउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल का बेसिक है। ओवरऑल डेसिमल नंबर्स का हम लोग का बेसिक था कि डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है डेसिमल नंबर, और कैसे पढ़ते हैं, कितना पार्ट होता है, कंबाइंड होकर 2 पार्ट के कंबाइन होने से डेसिमल होता है। कल हम लोग जो यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग डेसिमल नंबर पर है, नेक्स्ट हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। जब नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है वो पढ़ेंगे। फिर नंबर्स टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का तरीका सीखें। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।